अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शादीशुदा आदमी जिना क्यों करता है और शादी के बाद बीवी अच्छी क्यों नहीं लगती। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह पाक ने मर्द और औरत में से हर एक में एक दूसरे की तरफ मिलन रखा है, यानी कि एक मर्द को औरत की जरूरत होती है और औरत को भी मर्द की जरूरत रहती है। गोया कि दोनों की जिंदगी एक दूसरे के बगैर अधूरी है। दोनों की इस जरूरत को पूरा करने के लिए अल्लाह पाक ने जायज रास्ता बनाया है और वो रास्ता निकाह है। और दोस्तों, इस निकाह के अलावा अगर कोई शख्स इस जरूरत को पूरा करने के लिए कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा तो गुनहगार होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने निकाह किया तो उसने अपने यादें ईमान की हिफाजत की। मतलब यह है कि बाकी ईमान में अल्लाह से डरते रहो। लिहाजा मर्द की जिंदगी औरत के बगैर नामुकम्मल है और औरत की जिंदगी मर्द के बगैर नामुकम्मल है। तो ये जरूरी था कि मर्द और औरत को जरूरी उसूल बता दिए जाए ताकि उन्हीं उसूलों पर चलते हुए दोनों इस दुनिया में प्यार और मोहब्बत से जिंदगी गुजारे। अल्लाह की इबादत जो इस दुनिया का मकसद है उससे गाफिल ना हो। लेकिन अफसोस, इस दौर में लोग शादीशुदा होने के बावजूद भी जिनाखोरी करते हैं और इस दौर में शादीशुदा लोगों का जिना करना आम हो चुका है। इस गुनाह में मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, शादीशुदा लोगों में जिना की बड़ी वजह क्या है, इसके हवाले से हम आपको एक बड़ी ही प्यारी वाकया सुनाते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है कि एक शख्स ने इस बुजुर्ग बाबा से पूछा, ए बाबा, जब मैं अपनी बीवी का इंतखाब किया तो उस वक्त वो मुझे इतनी खूबसूरत लगती थी जैसे कि खुदा ने उससे ज्यादा खूबसूरत किसी को बनाया ही नहीं है। लेकिन जब मेरी उससे मंगनी हुई तो मैंने बहुत सी लड़कियों को उसकी तरह खूबसूरत पाया। लेकिन ए बाबा, जब मेरी उस लड़की से शादी हो गई तो मैंने देखा कि हजारों औरतें उससे भी ज्यादा खूबसूरत, हसीन और दिलकश है। शादी के कुछ साल बाद मुझे अपनी बीवी के मुकाबले दूसरी औरतें ज्यादा अच्छी लगने लगी। बुजुर्ग बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें इन तमाम बातों से ताल्लुक एक बात बताओ। तो वो शख्स कहने लगा, हाँ जरूर बताइए। तो उन बुजुर्ग बाबा ने कहा कि इंसान तमाम दुनिया की औरतों से अगर शादी भी कर लेगा तो शादी के बाद भी यही महसूस करेगा कि उसके मोहल्ले की हिफाजत करने वाले कुत्ते भी उसकी बीवियों से ज्यादा खूबसूरत है। वो शख्स हैरान रह गया और हंसकर बोला कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। बुजुर्ग बाबा ने कहा, जब इंसान के पास हवस और लालच हो और शर्मो हया से उसका जिस्म खाली हो तो उसका पेट सिर्फ कब्र की मट्टी भर सकती है। उन बुजुर्ग बाबा ने कहा कि क्या मैं तुम्हें कोई तरीका बताऊं जिससे तुम्हारी बीवी तुम्हें पहले की तरह खूबसूरत लगने लगेगी। तो उसने कहा, जी बाबा जरूर बताइए। तो उन बुजुर्ग बाबा ने कहा कि जाओ अपनी आंखों की हिफाजत करो और अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं। मर्दों के गुनाह का सरचश्मा उनकी आंखें होती है, जबकि औरतों के गुनाह का सर चश्मा उनकी जुबान या उनका मुंह होता है। दोनों जानते हैं कि वो कौन से गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं। हजरत इमाम अली ने कहा कि अपना सर ऊंचा रखो ताकि पता चले कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी नजरें नीची रखो ताकि पता चले कि तुम शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते हो। हजरत इमाम अली फरमाते हैं कि मुंह एक दुकान है और जबान उसका ताला। जब जबान खुलती है तो मालूम होता है कि दुकान लोहे की है या सोने की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हमें सही राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन।